टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी टीचिंग स्किल और यहां पे हम जो पढ़ाएंगे वो आपको दिखाएंगे। सो चलिए आपको मिलते हैं सीधे क्लासरूम में। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर पढ़ाने से पहले मैं आपको मोटिवेशनल थॉट देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो उसका एक मोटिवेशनल थॉट है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर दिखलाएगा। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो चलिए पहले टॉपिक हम लिख लेते हैं। ये जो मेरा टॉपिक है कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर पढ़ाने के पहले हमें एम्पलीफायर के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक है एम्पलीफायर। ये हमारा है टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ एम्पलीफायर, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर एंड यूजेस ऑफ एम्पलीफायर, फार्मूला ऑफ वोल्टेज गेन, फार्मूला ऑफ करंट गेन एंड सर्किट कनेक्शन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर। वैसे मेरा मेन टॉपिक तो सर्किट कनेक्शन है कॉमन बेस एम्पलीफायर का, लेकिन उससे इसको बताने से पहले हमें एम्पलीफायर के बारे में जानना जरूरी है। तो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम किसी सिग्नल को कुछ करने के लिए, सिग्नल मींस हो गया, वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, इन सबको कुछ करने के लिए हम एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। जैसे कि भी मैं बोल रहा हूँ और अभी मेरी आवाज जो है वो इतने पूरे क्लास में सुनाई पड़ रही है, लेकिन अगर मैं एम्पलीफायर के द्वारा बनाए गए उपकरण का प्रयोग करता हूँ तो हमारा जो है, जैसे हमारा माइक हो गया, उसमें भी एम्पलीफायर का प्रयोग किया गया, तो हमारी आवाज जो है वो काफी दूर तक पहुँच सकती है। तो ये एम्पलीफायर का ही यूज है। और तो चलिए हमारे एम्पलीफायर का परिभाषा हो गया कि उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक पिन इसका उपयोग किया जाता है जो हमारे आवाज को यानी कि किसी चीज को उच्च करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, इन सबको करने के लिए जो होता है एम्पलीफायर का उपयोग। ये एम्पलीफायर टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एम्पलीफायर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर, दूसरा होता है आवृत्ति के आधार पर, और तीसरा होता है प्रचालन मोड के आधार पर, और चौथा जो होता है वो कपलिंग के आधार पर, और पांचवा जो होता है आउटपुट के आधार पर होता है। ये हमारे 5 होते हैं। वैसे मेरा मेन टॉपिक जो है वो है ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पे जो होता है 3 प्रकार के एम्पलीफायर आते हैं, जिनमें से एक होता है कॉमन बेस होता है, दूसरा जो होता है कॉमन कलेक्टर, और तीसरा जो होता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है। तो मेरा मेन टॉपिक है वो है कॉमन बेस एम्पलीफायर। और तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसका जो एक इसको हम फार्मूला बताते हैं। पहले हम सर्किट कनेक्शन देख लेंगे, फिर हम इससे यूजेज और वोल्टेज और करंट गेन को देखेंगे। तो सबसे पहले ये मेरा जो है कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो फिगर है, तो इसमें जो होता है ये जो है एनपीएन और पीएनपी, जैसा कि आपको पूछा गया होगा किसी भी चीज में हम इसका प्रयोग करते थे, चाहे एनपीएन को ले चाहे हम पीएनपी को ले, जैसा उपकरण आपको पूछा गया होगा तो उस उपकरण को हम लेंगे। तो ये जो मेरा है ये है कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर को क्यों कहते हैं? क्योंकि देख रहे होंगे ये जो हमारा मतलब जो हमारा कुछ वो
वॉइस है या कोई चीज हो, अभी यहाँ पे आपको कम दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन अभी हम वोल्टेज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो होता है ये जो वोल्टेज है वो आपको फॉरवर्ड बायस में बेस और एमीटर के बीच में जो एक ये बना, ये प्रतिरोध है हमारा आरई और जो बीई है वो ही हमारा जो होता है इसका ये जो उपकरण दर्शाया गया है। तो ये जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, और उसके बाद इधर साइड में जो होता है बेस और कलेक्टर, ये हमारा रिवर्स बायस में है, जिसमें ये एक हमारा जो प्रतिरोध दर्शाया गया आरसी है, और जो होता है ये जो होता है पीसीसी, ये भी हमारा ऋणात्मक उपकरण है, और ये होता है। और जब हमें आउटपुट निकलता है, आउटपुट, तो हमने जब यहाँ पे प्रवेश किया था, तो ये जो मेरा डिस्टॉर्शन मतलब जो इसका वॉइस है वो थोड़ा सा कम होता है, और जब ये आउटपुट में प्राप्त होता है तो हमें उच्च लेवल पे प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बोला कि जब हम बोलते हैं किसी चीज को, तो अगर मेरे पास माइक या कुछ उपकरण नहीं है तो हम थोड़ा सा कम आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन अगर माइक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी हो तो हमारी जो आवाज है वो काफी तेजी से सुनाई पड़ती है। तो वैसे ये कॉमन बेस एम्पलीफायर का करके दर्शाया गया। और जो अब हमारे यूजेस क्या होते हैं, जो एम्पलीफायर होता है वह जो आज के जमाने में सभी उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण हैं सब में एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। जो उसकी गति उसमें गांव में क्या एम्पलीफाई किया जाता है, करंट को एम्पलीफाई किया जाता है या एम्पलीफाई मतलब बड़ा हो गया, दोनों रहता है, वही बढ़ाना घटाना, किस चीज को बढ़ाया और घटाया जाता है, क्या एम्पलीफायर का मतलब मैं समझ गया, कोई चीज को बढ़ाना या घटाना, तो इस एम्पलीफायर। अब आप यहाँ पे जो सर्किट में डाले ना, क्या चीज को एम्पलीफाई करते हैं? वोल्टेज और धारा को, सर वोल्टेज को और धारा को एम्पलीफाई करते हैं। और यस वो साउंड कैसे चेंज होता है सर? जब हम इनपुट में इसको इनपुट ये ज्यादा करते हैं तो उसका साउंड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब ये इनपुट में प्रवेश करता है तो इसका जो होता है ये एमीटर और बेस जो होता है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, तो हमारे यहाँ पे कम रहता है। और जब ये इधर साइड में पहुंचता है, आउटपुट निकलता है, तो इसका जो ये आउटपुट निकलता है वो काफी तेजी से काफी ऊपर भेज निकलता है। और जो हमारे एम्पलीफायर के यूज हो गए, एम्पलीफायर का यूज होता है आज के जमाने में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। जैसा कि हमारा आज का जो डीजे होता है उसमें भी आप जो उसको चलाने के लिए मशीन होती है उसमें भी एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। और जो माइक हो गया उसमें एम्पलीफायर का यूज होता है। और जो ये फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बराबर होता है IC बटे IB। IC मतलब हो गया ये IC मतलब हो गया कलेक्टर धारा, और IB मतलब हो गया एमीटर धारा। और जो हमारा ये फॉर्मूला करंट गेन का होता है वो होता है V आउट बटे V इन, ये होता है AB बराबर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया वोल्टेज गेन का IC बटे यानी कि कलेक्टर धारा बटे एमीटर धारा, और जो फॉर्मूला हो गया करंट गेन का वो हो गया हमारा V आउट बटे V इन। ये हमारा टॉपिक है। तो हमने इस क्लास में डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ एम्पलीफायर, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, यूज ऑफ एम्पलीफायर, फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज गेन एंड फॉर्मूला ऑफ करंट गेन, और जो सर्किट कनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या करना होता है नहीं सर। में क्या खूबियाँ पाई गई हैं कंपेयर टू अदर्स? ये जब भी बीच में कोई एक स्टूडेंट एकदम पसंद घबराना नहीं चाहिए, धीरे से उसको समझाना चाहिए। अभी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो ऐसा नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको वो क्या है बोल के समझाना चाहिए। मैं भी इसको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या है, किस लिए करता है, बेसिक क्वेश्चन। स्टूडेंट कभी भी बेसिक पूछता है, हमें बेसिक्स पूरा समझ के, हाँ जी, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उनकी होगी तरफ से। 179 है ना आपका? 15179
हमने आपको अपना टीचिंग स्किल पूरी तरीके से दिखाया और जैसा पढ़ा सका था वैसे ही पढ़ाया। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।